एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी आपके बाजुओं में जितना दम है आप उतना कब्जा कर सकते हैं। आजकल कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसा लगता है, खासकर कि सिमरिया में, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीवा के कलेक्ट्रेट में, और जब इस कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ गरीब लोग आते हैं, कुछ प्रताड़ित लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस सिस्टम से हार चुके हैं, तो फिर सवाल उठता है कि किस बात का कानून है, क्या अधिकारियों का खौफ नहीं है। ये आज अम्मा आई हैं सिमरिया से, आज इसलिए आई हैं, पहली बार नहीं आई हैं, कई बार आ चुकी हैं, और इसलिए आई हैं क्योंकि इनकी दुकान थी सड़क के किनारे, दुकान कर रही थी मेन रोड पर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक शुक्ला जी आते हैं और डंडे और हथियार के बल पर इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। शुक्ला जी का नाम है अजय शुक्ला। सोचिए कि यदि आपके पास हथियार है, डंडा है, लोग हैं, तो आप कहीं पर भी, किसी भी दुकान में, किसी भी गली में, किसी भी ज़मीन में आराम से कब्जा कर लीजिए, कोई कुछ करने वाला नहीं। अब ये भटक नहीं है, अब या तो मुकदमा लड़े कोर्ट में, जो पैसा है वो भी कोर्ट में जाए, वकील को जाए, या फिर अपनी ज़मीन ही छोड़ दे। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, मैं नगर परिषद सिमरिया से आई हूँ। मेरा नाम आशा कुशवाहा है और 5/10/2024 में अजय शुक्ला ने मेरे दुकान के तारा तोड़ करके कब्जा कर लिया। मैं तब से तमाम जबरदस्ती कब्जा किया? जबरदस्ती कब्जा कर लिया। दुकान बंद रहती थी? बनवाई थी मैं। नहीं बनवाई थे? हाँ, तो उसी में रहते थे। अच्छा, कितनी दुकान है, कितने स्थान? मेरी मात्र एक दुकान है। कितने फीट में है? 11/35 की। अच्छा, हाँ। 11/35 की है। तो उसी में रहते, तो मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर में हम 3 लोग हैं, मेरे पति, मेरे बाला के, अब मैं 3 लोग हैं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने पता लगा लिया कि उसकी अब यहाँ नहीं रहती है, तो इसी कैस के नेतागिरी के बल से, गुंडागर्दी के बल से उन्होंने तारा तोड़ करके मेरे दुकान में कब्जा कर लिया। तब आप गांव में नहीं थी? मैं गांव में थी, मेरी तबीयत नहीं चल रही थी, तो मेरे लड़का देखने नहीं आते थे आप लोग? नहीं। कितनी दूर दुकान थी घर से? दूरी थी, कुछ दूरी थी। हाँ। तो तभी ने लड़का, मेरे पति मेरे सेवा में लगे, मेरे एक्सीडेंट हुआ था। अब बहुत लोग जा रहे थे इलाहाबाद, 2 जने ख़त्म भी हो गए थे, बहुत हम गंभीर रूप से सीरियस हो गए थे। तभी ने इन्होंने तारा तोड़ करके मेरे घर में कब्जा कर लिया। तो जब जाने पाए तो हम लोग ने रिपोर्ट किए, रिपोर्ट करने गए तो सिमरिया थाने के कोई रिपोर्ट किए तो सुने ही नहीं, टीआई ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी, हमको भगा दिए। उसी दिन 5/10/2024 को 4 दिन गए लड़का आदमी, तो भी नहीं रिपोर्ट की। फिर हमें एसपी को दिए, कलेक्टर को दिए, कमिश्नर को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, भोपाल गए, वल्लभ भवन में दिए, सब तरह आवेदन देते देते थक गए। भोपाल तक पहुँच गए? हाँ, भोपाल, दिल्ली तक गए, कोई नहीं सुना हम लोग को। हम भटक गए, खाने कमाने तक नहीं पाते हैं। लड़का मंसूरुआ सब परेशान हैं सर, हम लोगन को न्याय नहीं मिल रहा। सिमरिया को तहसीलदार को दिए, एसडीएम को दिए, आरआई, इनकी सबकी मिली भगत है। आरआई की, पटवारी की, तहसीलदार की, एसडीएम की, सभी की मिली भगत। अजय शुक्ला है कौन? अजय शुक्ला नगर परिषद सिमरिया में पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, अध्यक्ष साहब ने कब्जा कर लिया? अब नहीं है, पहले? हाँ, मेरे रजिस्ट्री में, पट्टा में ही इनके गांव का ही है? हाँ, मेरे गांव का है। और जब ये अध्यक्ष थे तो इनके मेरे पट्टा में दस्तखत भी हैं। 5 लोगों को पंचनामा हुआ। जमीन खरीदे थे क्या? उनसे नहीं खरीदी, हम रामावतार सकेत से खरीदे थे। 2 मीटर रामावतार सकेत से खरीदे थे, 1 मीटर पुरुषोत्तम सकेत से खरीदे थे 2019 में। तो इनकी अगल बगल कहीं जमीन है क्या? नहीं, मेरे अगल बगल नहीं है। अजय शुक्ला? नहीं, मेरे पीछे 341 है। तो अभी आपके दुकान को ताला तोड़ के कब्जा? हाँ, इनके लोभ आ गया कि इसकी जगह मेन रोड की है और बहुत कीमत के हो गई है, इसलिए इन्होंने तारा तोड़ करके मेरे दुकान ठीक है, दम पर डरा धमका करके कब्जा कर ली। आज यहाँ क्या बोला गया रीवा कलेक्टर साहब के पास? साहब से मुझे पूरी उम्मीद है। साहब क्या? हाँ, साहब बोले हैं कि हम स्वयं कल तुम्हारे यहाँ आएंगे, हम जांच करेंगे और हम तुमको न्याय दिलाएंगे। साहब बहुत अच्छे हैं,
गरीबों को न्याय दिलाते हैं, सही काम करते हैं। साहब रहे आएंगे तो हमको मेरी दुकान मुझे मिलेगी। इसके पहले भी तो रीवा कलेक्ट्रेट आई हुई हाँ। थी, तब साहब नहीं थे। पहले प्रतिभा पाल थी, अच्छा। उनसे भी मैं कहती थी, उसको मैं 20 बार आवेदन दी, लेकिन कोई मतलब नहीं उन मुझको भगा देती थी। प्रतिभा पाल। नहीं, हाँ, सुनने को तैयार भी नहीं थी। अधिकारी से पूछती थी, तहसीलदार से क्या पूछती पूछती थी कि इनका क्या मैटर है, हाँ। तो तहसीलदार कह देती थी कि आशा कुशवाहा की सड़क रोड में चला गया है, जबकि मेरा 342 में सभी के घर बने हैं, सड़क रोड में किसी के नहीं गया। सड़क अभी बनी अरे तो सड़क में गया है तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। हाँ, तो कुछ मुआवजा नहीं मिला, मिला है? कुछ नहीं मिला। सभी के 342 में सेम टू सेम घर बने हैं। शेष विक्रेता के अभी 342 में बने हैं। इसी में ही 342 में ही जिससे मैं खरीदी हूँ, उसी में ही रनू सर जी ने खरीदे हैं 2024 में, तो उनको नहीं कहें कि सड़क रोड में चला गया। शेष विक्रेता के 342 में बने हैं, तो उनको नहीं कहें। सभी के 342 में बने हैं घर, सेम टू सेम घर बने हैं, किसी को नहीं कहेगा। मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे कहते हैं कि तेरा सड़क रोड में चला गया। कल भी मैं तहसीलदार के पास गई, आवेदन लगाई 2 साल से, तो बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम तमाम हाथ शिकायत करती हो, कर लो जितना शिकायत। ममता पटेल। कहाँ से? सिमरिया की? हाँ, सिमरिया के नगर परिषद सिमरिया की। और श्यामो साहब के पास गई तो श्यामो साहब बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो राजस्व विभाग का काम है, तो ये राजस्व विभाग करेगा। फिर जब थाने गई फिर से, तो थाने वाले दरोगा बोले कि SDM मैडम जी या तहसीलदार लिख के दे दें कि 342 में बना है कि नहीं, तो हम कार्रवाई करें। तहसीलदार लिख के दें तो हम कार्रवाई करेंगे। कोई मोरा नहीं सुनता है, सब मुझे भगा देते हैं। ठीक है, सब भगा देते हैं। और और साहब से उम्मीद है कि कलेक्टर साहब हमको न्याय दिलाएंगे। बहुत अच्छे कलेक्टर साहब हैं। मेरा रिकॉर्ड भी देखे हैं, मेरा रिकॉर्ड पढ़े हैं, मुझे न्याय दिलाई, मुझे बहुत आशा है। न्याय दिलाए और आशा है, लेकिन आशा जब धरातल पर दिखे तभी मायने रखती है। गरीब है, भटक रही है, कब तक इनकी किस्मत में भटकना लिखा होगा ये आने वाला समय बताएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या इनकी दुकान मिल पाती है नहीं मिल पाती। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक